शीर्षक तिरंगे का कर्ज। कहानी। गांव का एक छोटा सा घर। बूढ़ी माँ रसोई में काम करते करते बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। आज उसका बेटा कैप्टन अर्जुन छुट्टी पर घर आ रहा था। दरवाजा खुला, अर्जुन आया, माँ के पैर छुए और माँ ने उसे कसकर गले लगा लिया। बेटा, इस बार थोड़ा ज्यादा रुक जाना। अर्जुन मुस्कुराया। माँ, जब तक तिरंगा मुझ पर है, ड्यूटी पहले है। अगले ही दिन फोन आया, सीमा पर हालात बिगड़ गए थे। अर्जुन को तुरंत लौटना था। माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, जा बेटा, देश की रक्षा कर। लेकिन फिर कोई खबर नहीं आई। महीनों बीत गए, सेना ने उसे लापता घोषित कर दिया। पूरे गांव में चर्चा थी, अर्जुन शायद शहीद हो गया। उसकी पत्नी अनामिका, जो गर्भवती थी, विधवा बन गई। माँ ने अपने दिल पर पत्थर रखकर कहा, बेटी, मैं नहीं चाहती कि तू वही दुख देखे जो मैंने देखा, तू फिर से बस जा। अनामिका की शादी सुरेंद्र से करवा दी गई। 10 साल बाद गांव में एक जीप रुकी। तिरंगे में नहीं, बल्कि जख्मों और थकान में लिपटा अर्जुन उतरा। वो 10 साल से दुश्मन के कैंप में कैद था और अब किसी तरह छूटकर आया था। माँ उसे देखकर फूट फूट कर रोई। अर्जुन ने सबसे पहले अपनी पत्नी और बेटे से मिलने की ठानी। लेकिन अनामिका के साथ अब सुरेंद्र और उनके 2 छोटे बच्चे भी थे। अनामिका उसे देखकर कांप गई, आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अर्जुन ने कहा, मैं अपना बेटा लेने आया हूँ। अनामिका ने चुपचाप सिर हिलाया। उसे नहीं पता कि तुम उसके पिता हो। सुरेंद्र उसे बहुत प्यार करता है। अगर ये सच सामने आ गया तो इन मासूम बच्चों के दिलों में भी दरार पड़ जाएगी। अर्जुन चुप रहा। वो जानता था, ये जंग वो जीतकर भी हार गया है। वो मुड़ा और लौट गया। कुछ ही हफ्तों बाद फिर से सीमा पर जंग छिड़ गई। अर्जुन फिर ड्यूटी पर चला गया। इस बार वो तिरंगे में लिपट कर लौटा। लेकिन उसके पार्थिव शरीर के साथ एक चिट्ठी थी। अनामिका, मेरे बेटे को मत बताना कि मैं उसका पिता हूँ, लेकिन उसे भी सेना में भेजना। ये मेरा आदेश भी है और अंतिम इच्छा भी। अनामिका ने तिरंगे को सीने से लगाया और आसमान की ओर देखते हुए फुसफुसाया, तुम्हारा बेटा भी तिरंगे का कर्ज चुकाएगा, अर्जुन। शीर्षक तिरंगे का कर्ज। कहानी। गांव का एक छोटा सा घर। बूढ़ी माँ रसोई में काम करते करते बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। आज उसका बेटा कैप्टन अर्जुन छुट्टी पर घर आ रहा था। दरवाजा खुला, अर्जुन आया, माँ के पैर छुए और माँ ने उसे कसकर गले लगा लिया। बेटा, इस बार थोड़ा ज्यादा रुक जाना। अर्जुन मुस्कुराया। माँ, जब तक तिरंगा मुझ पर है, ड्यूटी पहले है। अगले ही दिन फोन आया, सीमा पर हालात बिगड़ गए थे। अर्जुन को तुरंत लौटना था। माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, जा बेटा, देश की रक्षा कर। लेकिन फिर कोई खबर नहीं आई। महीनों बीत गए, सेना ने उसे लापता घोषित कर दिया। पूरे गांव